दोस्तों, मिलिए शर्मा जी से। हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। वही पुरानी कार, वही 10 साल पुरानी सिंपल चेक शर्ट और हाँ, वही पुरानी चप्पल पहनकर सुबह सब्जी लेने जाते हैं। उन्हें देखकर आपको लगेगा कि बेचारे शायद रिटायरमेंट के बाद गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अब दूसरी तरफ नज़र डालिए खन्ना जी पर। इनकी लाइफस्टाइल देखकर पड़ोस का हर लड़का इनके जैसा बनना चाहता है। चमचमाती BMW, हर वीकेंड बड़ी पार्टी और हाथ में हमेशा लेटेस्ट आईफोन। लेकिन दोस्तों, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि शर्मा जी जो पुरानी वैगनार पर घूमते हैं, उनके बैंक बैलेंस में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं, और खन्ना जी जो BMW चलाते हैं, वो हर महीने EMI के दलदल में डूबे हुए हैं और एक महीना सैलरी ना आए तो सड़क पर आ जाएंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? सवाल ये नहीं है कि ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है, सवाल ये है कि असली अमीर कौन है। क्योंकि दोस्तों, हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि अमीर दिखना ही अमीर होना है। पर आज की ये वीडियो आपकी इस पूरी गलतफहमी को जड़ से उखाड़ देगी। नमस्कार दोस्तों, बुक जोन के एक और दिलचस्प वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, ये कोई हवाई मोटिवेशनल कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रिसर्च है जिसने दुनिया के बड़े बड़े वेल्थ एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। दो ऑथर्स थॉमस J.D. स्टैनली और विलियम डी डैंको, इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, असली करोड़पति दिखते कैसे हैं और वो रहते कहाँ हैं? तो अगर आपको हमारी ये बुक समरी या फिर हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए हमें UPI भी कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कोई 10 से 20 नहीं बल्कि 1000 से ज़्यादा करोड़पतियों का डेटा निकाला। उनका रहना सहना, उनकी शॉपिंग की आदतें, उनकी गाड़ियाँ, यहाँ तक कि वो किस ब्रांड की घड़ी पहनते हैं, सबका हिसाब लगाया। इन ऑथर्स को लगा था कि करोड़पतियों का मतलब होगा बड़े बंगले, महंगे सूट और प्राइवेट जेट। लेकिन जब डेटा सामने आया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि वेल्दी लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिसे आप पड़ोस में देखकर पहचान भी नहीं पाओगे। इसीलिए इस किताब का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, यानी आपके पड़ोस वाला करोड़पति। ध्यान से सुनना, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। हम लोग आमदनी और दौलत के बीच का फ़र्क भूल गए हैं। खन्ना जी की आमदनी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी दौलत ज़ीरो है, क्योंकि उनका सारा पैसा स्टेटस मेंटेन करने में जा रहा है। दूसरी तरफ शर्मा जी की आमदनी शायद कम हो, लेकिन उनकी दौलत उन्हें आज़ादी देती है। रिसर्च में पाया गया कि ये लोग अपनी औकात से बहुत नीचे रहते हैं। सोचिए, एक आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, वो सेल में कपड़े खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि उसे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि वो अमीर है, उसे दिखाने की भूख नहीं है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं? क्योंकि इन दोनों रास्तों की मंजिल बिल्कुल अलग है। अमीर दिखने वाले लोग अक्सर उम्र भर पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर होते हैं उनका पैसा उनके लिए काम करता है। इस रिसर्च का सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये था कि ज़्यादातर करोड़पति पहली पीढ़ी के अमीर हैं, यानी उन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला। उन्होंने खुद को ज़ीरो से खड़ा किया। और जानते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? कंजूसी? नहीं, उनका हथियार था डिसिप्लिन। वो बजट बनाते हैं, वो निवेश करते हैं और वो दिखावे की इस चूहा दौड़ से कोसों दूर रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस असली सीक्रेट सॉस की, जिसने इन साधारण दिखने वाले लोगों को असाधारण रईस बना दिया। ये कोई जादू नहीं है, ये 7 ऐसी आदतें हैं जिन्हें अगर आज आपने समझ लिया तो आपकी गरीबी की जंजीरें हमेशा के लिए टूट सकती हैं और आप इस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं। अमीरों की सबसे पहली और मुख्य आदत है खर्च कंट्रोल, साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग। सोचिए, आप एक ऐसी दुकान में खड़े हैं जहां आपकी पसंद का हर सामान सेल पर है, आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड है। यहाँ खर्च कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि यह है कि आपके पास ना कहने की ताकत है। रिसर्च कहती है कि असली करोड़पति सामान खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं,
क्या यह मेरी संपत्ति बढ़ाएगा या सिर्फ मेरी ईगो? एक रियल लाइफ उदाहरण लीजिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आपके खर्च 45,000 है, तो आप आर्थिक रूप से एक डेड एंड पर खड़े हैं। आप सिर्फ 1 महीने की सैलरी दूर हैं दिवालिया होने से। बुक इनसाइडर की भाषा में कहें तो आप एक ऐसे चूहे हैं जो बहुत तेज दौड़ रहा है लेकिन है उसी पिंजरे में। खर्च को कंट्रोल करना कंजूसी नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी को खरीदना है। करोड़पति लोग 2,000 रुपये के जूतों और 20,000 के जूतों में फर्क जानते हैं। वो जानते हैं कि पैर दोनों से ढके जाएंगे, लेकिन 18,000 का अंतर उनके पोर्टफोलियो में साल का 15% रिटर्न कमा सकता है। अमीरों की दूसरी आदत है बजट बनाना, द ब्लूप्रिंट ऑफ वेल्थ। बजट बनाना सुनने में बोरिंग लगता है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई भी बड़ा युद्ध बिना मैप के जीता गया है? करोड़पति अपने पैसे के जनरल होते हैं। वो एक एक रुपए को सिपाही की तरह देखते हैं। आम इंसान को महीने के अंत में पता चलता है कि पैसा खत्म हो गया, लेकिन करोड़पति महीने की शुरुआत में ही तय कर देता है कि पैसा कहाँ जाएगा। यहाँ संवाद की शैली समझिए। अगर आप अपने पैसे को रास्ता नहीं दिखाएंगे तो वो रास्ता भटक जाएगा। बजट बनाना का मतलब है अपनी हर छोटी से छोटी आदत पर नजर रखना। क्या आप जानते हैं कि रोज की 100 रुपये की फालतू कॉफी महीने के 3,000 और साल के 36,000 रुपये खा जाती है? 10 साल में यह रकम ब्याज के साथ लाखों में हो सकती है। करोड़पति इसी लीकेज को रोकते हैं। वो बजट को एक पिंजरा नहीं, बल्कि एक हवाई पट्टी मानते हैं जहां से उनकी दौलत उड़ान भरती है। अमीरों की तीसरी आदत है नियमित बचत, द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन। बचत करना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक अनुशासन है। करोड़पतियों का डेटा कहता है कि वो रेजिजुअल इनकम, यानी जो बच गया उसे सेव नहीं करते, बल्कि पहले सेव करते हैं और जो बच गया उसे खर्च करते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अजय और विजय। अजय कहता है कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं बचाऊंगा। विजय आज से ही, चाहे उसकी सैलरी कम है, 10% बचाना शुरू करता है। 20 साल बाद विजय के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा कि वो दुनिया की किसी भी मंदी से नहीं डरेगा। नियमित बचत का मतलब है पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप बिल भरते हैं तो आप दूसरों को अमीर बनाते हैं, मकान मालिक को, बिजली कंपनी को, सिम कार्ड कंपनी को। लेकिन जब आप बचत करते हैं तो आप खुद को अमीर बनाते हैं। क्या आप खुद को पे करने के लायक समझते हैं? अमीरों की चौथी आदत है निवेश की आदत, टर्निंग सीड्स इनटू फॉरेस्ट्स। यहाँ बात आती है पैसे को काम पर लगाने की। बचत करना बीज इकट्ठा करना है, लेकिन निवेश करना उस बीज को बोना है। करोड़पति लोग सिर्फ बचत करके नहीं रुकते, वो एसेट क्लासेस को समझते हैं। वो जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा महंगाई की वजह से हर दिन दम तोड़ रहा है। वो निवेश करते हैं स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में और सबसे ज़रूरी खुद की स्किल्स में। निवेश का मतलब है रिस्क लेना, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। वो सट्टा नहीं लगाते, वो उन कंपनियों का हिस्सा बनते हैं जो दुनिया बदल रही है। उनका लक्ष्य होता है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की सवारी करना। अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी मेहनत के दम पर अमीर बनना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। अमीर बनने के लिए आपको दूसरों की मेहनत और पैसे की मेहनत का इस्तेमाल करना ही होगा। अमीरों की 5वीं आदत है दिखावे से दूरी, द साइलेंट वेल्थ। ये इस स्क्रिप्ट का सबसे कड़वा हिस्सा है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दिखना ही होना मान लिया गया है। लोग 50,000 का फ़ोन लेते हैं ताकि लोग उन्हें गरीब न समझें, जबकि सच ये है कि उस फ़ोन की किश्तें ही उन्हें गरीब बनाए हुए हैं। करोड़पति लोग रिलेटिव पॉवर्टी के सिद्धांत पर काम करते हैं। वो अक्सर उन इलाकों में रहते हैं जहां उनसे कम अमीर लोग रहते हैं। क्यों? ताकि उन पर स्टेटस कंपटीशन का दबाव न पड़े। अगर आपके पड़ोसी ने नई मर्सिडीज ली है तो आप पर भी दबाव आता है। करोड़पति इस दबाव को लात मारते हैं। वो पुरानी कार चलाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। उनकी असली इज्जत उनके काम और उनके बैंक बैलेंस में है, न कि उनके ब्रांडेड कपड़ों में। रईसी दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। अमीरों की 6ठी आदत है बिजनेस और साइड इनकम, एक्सपैंडिंग द रिवर। क्या आपकी आय का केवल एक ही जरिया है? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े खतरे में हैं। करोड़पतियों के पास औसतन 3 से अधिक आय के स्रोत होते हैं। वो सिर्फ एक्टिव इनकम पर नहीं, बल्कि पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं।
साइड इनकम का मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लें। ये एक छोटा सा रेंटल स्टोर हो सकता है, कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। वो अपने फ्री समय का इस्तेमाल नेटफ्लिक्स देखने में नहीं, बल्कि नेटवर्थ बनाने में करते हैं। वो जानते हैं कि समय ही सबसे बड़ा धन है। अगर वो अपने खाली समय को पैसे में बदलना सीख गए तो वो कभी गरीब नहीं होंगे। एक नदी तब तक नहीं सूखती जब तक उसमें कई छोटे नाले आकर मिलते रहते हैं। आपकी आय की नदी में कितने नाले मिल रहे हैं? अमीरों की 7वीं आदत है आर्थिक आज़ादी की सोच, द एंड गेम। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत, सोच का स्तर। करोड़पति अमीर होने के लिए नहीं, बल्कि आज़ाद होने के लिए काम करते हैं। उनके लिए पैसा विलासिता का साधन नहीं, बल्कि समय खरीदने का जरिया है। आर्थिक आज़ादी का मतलब है कि आपके पास यह कहने की ताकत हो कि मुझे यह काम नहीं करना। जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा हो जाती है, तब आप असल में अमीर होते हैं। करोड़पति इसी दिन के लिए अपनी जवानी के मज़ों को कुर्बान करते हैं। उनकी सोच शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म होती है। वो आज का हलवा नहीं खाते ताकि कल उन्हें पूरी दावत मिल सके। उनकी पूरी जिंदगी इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती है। मैं पैसे का गुलाम नहीं रहूंगा, पैसा मेरा गुलाम बनेगा। ये थीं वो 7 आदतें। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी बड़े टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अनुशासन की ज़रूरत है। क्या आप आज से अपनी दिखावे वाली ज़िंदगी को छोड़कर असली रईसी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, रास्ता लंबा है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, अमीर बनना सिर्फ सही काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि गलत कामों से बचने के बारे में भी है। इस किताब की रिसर्च से पता चला कि अमीर लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोसों दूर रहते हैं, जबकि एक आम इंसान उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल मान लेता है। अमीर लोग कभी भी ब्रांड्स के पीछे पागल नहीं होते। आपने देखा होगा, जो लोग वाकई वेल्दी हैं, उनके कपड़ों पर बड़े बड़े लोगो नहीं होते। वो क्वालिटी देखते हैं, दिखावा नहीं। एक आम आदमी क्या करता है? वो 5,000 की ऐसी टी शर्ट खरीदेगा जिस पर छाती पर बड़ा बड़ा किसी कंपनी का नाम लिखा हो। उसे लगता है कि इसे पहनकर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन असलियत में वो उस कंपनी का फ्री में विज्ञापन कर रहा है और अपनी जेब खाली कर रहा है। अमीर लोग जानते हैं कि ब्रांड्स गरीबों को अमीर दिखाने के लिए बनाए गए हैं। असली रईस सादगी में निवेश करता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी वैल्यू उसके व्यक्तित्व और उसके बैंक बैलेंस से है, न कि उसकी शर्ट पर छपे किसी नाम से। 2. क्रेडिट कार्ड के चक्रव्यूह में फंसना। अमीर लोग कर्ज को जहर की तरह देखते हैं, खासकर कंज्यूमर डेट को। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी जादुई छड़ी है जो आपको वो पैसे खर्च करने की इजाज़त देती है जो आपने अब भी कमाए भी नहीं हैं। एक औसत आदमी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है और फिर मिनिमम ड्यू यानी न्यूनतम राशि भरकर खुश हो जाता है। उसे नहीं पता कि वो बैंक के उस चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां ब्याज की दर 40% तक होती है। अमीर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ रिवॉर्ड्स और सुविधा के लिए करते हैं और महीने के अंत में पूरा बिल एक बार में चुका देते हैं। अगर उनके पास कैश नहीं है तो वो चीज़ नहीं खरीदते। वो कभी भी भविष्य की कमाई को आज के दिखावे के लिए दांव पर नहीं लगाते। आजकल हर चीज़ EMI पर है, आईफोन से लेकर जूते तक। लोग कहते हैं, अरे भाई सिर्फ 2,000 की तो किश्त है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसी 10 किश्तें उनकी आज़ादी को गिरवी रख देती हैं। अमीर लोग EMI लाइफ से नफरत करते हैं। वो जानते हैं कि EMI पर चीज़ें लेना असल में उस चीज़ की कीमत से कहीं ज़्यादा चुकाना है। वो इच्छाओं को टालने के सिद्धांत पर चलते हैं, यानी अगर उन्हें कोई चीज़ लेनी है तो वो पहले उसके लिए पैसे बचाते हैं, उसे निवेश करते हैं, और जब उस निवेश से मुनाफा आता है तब वो चीज़ खरीदते हैं। वो अपनी रातों की नींद और अपनी आज़ादी को किसी गैजेट के लिए नहीं बेचते। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अमीर लोग उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा नहीं जलाते जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। समाज में अपनी झूठी इज्जत बनाने के चक्कर में एक आम आदमी अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देता है। वो बड़ी शादी करेगा, बड़ी गाड़ी लेगा और महंगा घर खरीदेगा, सिर्फ इसलिए ताकि लोग कहें, वाह क्या बात है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि दुनिया की तारीफ से घर नहीं चलता। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी उनकी पुरानी गाड़ी देखकर क्या सोच रहा है। उनकी असली ताकत उनकी नेटवर्थ है, जो उन्हें वो सुरक्षा देती है जो किसी की झूठी तारीफ नहीं दे सकती।
जिस दिन आप दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। अमीर लोग कभी भी अपना समय बिना किसी मकसद के बर्बाद नहीं करते। वो घंटों बैठकर फालतू न्यूज़ नहीं देखते या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी में झांकते नहीं रहते। उनके लिए समय ही असली धन है। वो अपने समय को या तो पैसा कमाने में लगाते हैं, या नया हुनर सीखने में, या अपने परिवार के साथ बिताने में। वो जानते हैं कि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ एक सेकंड भी वापस नहीं आता। जबकि एक आम आदमी अपना सबसे कीमती एसेट यानी अपना वक्त मुफ्त की मनोरंजन वाली चीज़ों में बहा देता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। हम में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है तो वह आदमी अमीर है। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस स्टैनली कहते हैं कि यह सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने करोड़पतियों की रिसर्च करने के बाद दुनिया के सामने एक फॉर्मूला रखा जिससे आप अपनी असली अमीरी नाप सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं PAW और UAW। PAW यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो लोग होते हैं जो दौलत बनाने में माहिर होते हैं। और UAW यानी अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो लोग होते हैं जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन दौलत जोड़ने के मामले में फिसड्डी रह जाते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक फॉर्मूला देखते हैं। अपनी उम्र को अपनी सालाना कमाई से गुणा कीजिए और फिर उसे 10 से भाग दे दीजिए। जो नंबर आएगा वो आपकी उम्मीद के मुताबिक नेटवर्थ होनी चाहिए। अब अगर आपकी असली नेटवर्थ इस नंबर से दोगुनी है तो आप एक PAW यानी असली रईस हैं। लेकिन अगर आपकी नेटवर्थ इस नंबर से आधी है तो आप एक UAW हैं, यानी आप सिर्फ अमीर होने का नाटक कर रहे हैं। चलिए इसे दो दोस्तों की कहानी से समझते हैं। एक है राहुल और दूसरा है समीर। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर है। उसकी उम्र 40 साल है और उसकी सालाना कमाई 60 लाख रुपए है। दूसरी तरफ समीर है जो अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसकी उम्र भी 40 साल है लेकिन उसकी सालाना कमाई राहुल से बहुत कम यानी सिर्फ 12 लाख रुपए हैं। अब आम आदमी की नज़रों में राहुल बहुत बड़ा आदमी है। वो एक शानदार सोसाइटी में रहता है। उसके पास एक जर्मन कार है और उसके बच्चे शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सच्चाई कुछ और निकलती है। 40 साल की उम्र और 60 लाख की कमाई के हिसाब से राहुल की नेटवर्थ कम से कम 2.4 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। लेकिन राहुल की हालत क्या है? उसकी सारी कमाई उसकी महंगी EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल और दिखावे के खर्चों में उड़ जाती है। उसके पास मुश्किल से 20 से 30 लाख की बचत है, यानी राहुल एक क्लासिक UAW है। वो अपनी आमदनी का कैदी है। अब समीर को देखिए। 40 साल की उम्र और 12 लाख की सालाना कमाई के हिसाब से समीर की नेटवर्थ का बेंचमार्क बनता है 48 लाख रुपये। लेकिन समीर ने शुरू से ही सादगी से जीने का फैसला किया था। उसने कभी नई कार नहीं खरीदी। वो एक साधारण घर में रहता है और अपनी कमाई का 30% हिस्सा हर महीने इंडेक्स फंड और ज़मीन में निवेश करता आया है। आज समीर की नेटवर्थ 1.5 करोड़ रुपए है, यानी अपने बेंचमार्क से 3 गुना ज़्यादा। समीर एक PAW है। सोचिए, राहुल 60 लाख कमाकर भी मानसिक तनाव में है, क्योंकि अगर उसकी नौकरी कल चली गई तो उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन समीर, जो राहुल से बहुत कम कमाता है, वो मानसिक रूप से आज़ाद है। उसके पास इतना बैकअप है कि वो अगले 10 साल बिना काम किए भी अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है। UAW कैटेगरी के लोग अक्सर हाई इनकम वाले होते हैं। ये वो डॉक्टर, इंजीनियर या कॉरपोरेट एम्प्लॉय होते हैं जो समाज के दबाव में आकर अपनी लाइफस्टाइल को अपनी कमाई से तेज़ बढ़ा देते हैं। इन्हें लगता है कि जितना बड़ा घर और जितनी महंगी गाड़ी होगी, लोग इन्हें उतना ही सफल मानेंगे। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये अपनी इनकम को ही वेल्थ समझ बैठते हैं, जबकि सच ये है कि इनकम वो पैसा है जो आपके पास आता है और वेल्थ वो पैसा है जो आपके पास बचता है। वहीं दूसरी तरफ PAW कैटेगरी के लोग अक्सर वो होते हैं जिन्हें आप भीड़ में पहचान भी नहीं पाएंगे। वो साधारण कपड़े पहनेंगे, पुरानी घड़ी पहनेंगे, लेकिन उनके बैंक बैलेंस और पोर्टफोलियो उन्हें एक अजेय सुरक्षा देते हैं।
PAW होने का मतलब कंजूसी करना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के लिए आज के छोटे सुखों को त्यागना है। किताब में एक और गहरी बात कही गई है। UAW अक्सर अपने बच्चों को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देते हैं। वो अपने बच्चों को इतनी सुख सुविधाएं देते हैं कि उनके बच्चों को कभी पैसे की कीमत समझ ही नहीं आती। दूसरी तरफ PAW अपने बच्चों को अनुशासन और निवेश करना सिखाते हैं। वो उन्हें पैसा नहीं बल्कि पैसा बनाने का हुनर विरासत में देते हैं। ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। क्या आप भी राहुल की तरह उस चूहा दौड़ का हिस्सा है जहां आप सिर्फ इसलिए कमा रहे हैं ताकि आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकें? क्या आपकी नेटवर्थ आपकी उम्र और कमाई के अनुपात में खड़ी है? अगर आप आज 30 साल के हैं और 10 लाख साल का कमाते हैं तो आपकी नेटवर्थ कम से कम 30 लाख होनी चाहिए। अगर यह इससे बहुत कम है तो आप खतरे के निशान पर हैं। अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह शुद्ध गणित और व्यवहार का मेल है। UAW होना एक ऐसी बीमारी है जो आपको उम्र भर काम करने पर मजबूर रखेगी। वहीं PAW होना वो रास्ता है जो आपको आज़ादी की ओर ले जाएगा। ये चॉइस आपकी है कि आप दुनिया की नज़रों में अमीर दिखना चाहते हैं या वाकई में अमीर बनना चाहते हैं। याद रखिए, रईसी वो नहीं जो गैराज में खड़ी गाड़ी से दिखे। रईसी वो है जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चुपचाप बढ़ती रहे। PAW बनिए, दिखावे के जाल से निकलिए और अपनी आज़ादी के लिए आज ही निवेश करना शुरू कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने शर्मा जी और खन्ना जी की कहानियाँ सुनी, PAW और UAW के फॉर्मूले को समझा और ये भी जाना कि अमीर लोग क्या नहीं करते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भाई ये सब तो ठीक है, पर अब हम करें क्या? आज से शुरुआत कैसे करें? अगर आप आज एक ऐसी स्थिति में हैं जहां महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है, तो ये एक्शन प्लान आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। इसे अपनी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि ये वो ब्लूप्रिंट है जो आपको 1 साल के अंदर आर्थिक रूप से एक अलग इंसान बना देगा। स्टेप 1, अपनी कमाई का बंटवारा, 50/30/20 का नियम। सबसे पहले अपनी इनकम को अनुशासित तरीके से बांटना सीखिए। जैसे ही आपकी सैलरी आपके हाथ में आए, उसे 3 हिस्सों में तोड़ दीजिए। पहला हिस्सा है 50%। ये आपके नीड्स यानी अनिवार्य ज़रूरतों के लिए है। आपका घर का किराया, बिजली का बिल, राशन और बेसिक कपड़े इसी में होने चाहिए। अगर आपकी ज़रूरतें 50% से ज़्यादा ले रही हैं तो समझ जाइए कि आप अपनी हैसियत से महंगे घर में रह रहे हैं या आप ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद रहे हैं। अगला 20 से 30% हिस्सा जो सबसे ज़रूरी है वो है आपकी बचत और निवेश। ये वो पैसा है जिसे आपको छूना भी नहीं है, और बचा हुआ हिस्सा आपकी वांट्स यानी शौक के लिए है। अमीर बनने का पहला कदम यही है, अपनी ज़रूरतों को 50% के दायरे में समेटना। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड का निर्माण। निवेश करने से पहले आपको एक सुरक्षा कवच बनाना होगा। कल्पना कीजिए, अगर खुदा न खास्ता आपकी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आप अगले 6 महीने तक बिना किसी के आगे हाथ फैलाए रह सकते हैं? अगर जवाब ना है तो सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। अपनी महीने की कुल ज़रूरत का कम से कम 6 गुना पैसा एक अलग सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। ये पैसा आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको कभी गरीब भी नहीं होने देगा। ये आपको वो मानसिक शांति देगा जिससे आप निवेश के बड़े फैसले ले पाएंगे। स्टेप 3, SIP और निवेश की ताकत। एक बार जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए तो अब समय है अपने सैनिकों यानी अपने रुपयों को काम पर भेजने का। म्यूचुअल फंड में एक छोटी सी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत कीजिए। आपको मार्केट एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छे इंडेक्स फंड में हर महीने एक निश्चित राशि डालना शुरू कीजिए। याद रखिए, करोड़पतियों ने रातों रात पैसा नहीं बनाया, उन्होंने दशकों तक लगातार निवेश किया। निवेश की शुरुआत करने के लिए सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि निवेश करने का सबसे सही समय आज है। स्टेप 4, अपनी स्किल्स को बढ़ाना। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। अगर आप महीने के 30,000 कमा रहे हैं तो आप चाहे कितनी भी कंजूसी कर लें, आप बहुत जल्दी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। आपको अपनी कमाई की क्षमता यानी बढ़ानी होगी। हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा खुद को अपग्रेड करने में लगाइए। कोई नया कोर्स सीखिए, कोई नई भाषा या कोई ऐसी स्किल जो मार्केट में डिमांड में हो। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी
तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ेगी। अमीर लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। स्टेप 5, साइड इनकम का रास्ता खोलना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है, आपके पास हजारों रास्ते हैं। क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं? क्या आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? क्या आप कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं? अपने ऑफिस के बाद के उन 2 से 3 घंटों को जिन्हें आप सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं, उन्हें एक साइड हसल बनाने में लगाइए। जब आपकी साइड इनकम आपके बिजली और पानी के बिल भरने लगेगी, तो आपको जो आत्मविश्वास मिलेगा वो बेमिसाल होगा। स्टेप 6, सादगी को अपना हथियार बनाएं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिखावे की इस भूख को मार दीजिए। जब आपके दोस्त नया आईफोन लें या महंगी घड़ी पहनकर घूमें, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप उस पैसे को कंपाउंड होने के लिए छोड़ रहे हैं। सादगी में जीना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव है। जिस दिन आपको दूसरों की राय से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन आप सही मायनों में अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, ये एक्शन प्लान कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, सब्र चाहिए और खुद पर काबू चाहिए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, शायद आपको अपने कुछ शौक कुर्बान करने पड़े, लेकिन 10 साल बाद जब आप अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे, तब आपको आज का हर एक फैसला सही लगेगा। तो क्या आप तैयार हैं? आज ही अपनी इनकम का हिसाब लगाइए, अपना पहला इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए और UAW से PAW बनने के इस सफ़र पर निकल पड़िए। याद रखिए, करोड़पति बनना एक घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया आज इसी वक्त से शुरू होती है। तो दोस्तों, अब जब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और खुद से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं। आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या हम सिर्फ कागज़ के उन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे हैं, या हम कुछ और तलाश रहे हैं? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बनना है, बल्कि ये हमें अमीरी की परिभाषा दोबारा सिखाती है। इस किताब का पूरा सार सिर्फ एक वाक्य में समाया जा सकता है। अमीरी वो नहीं है जो आप दुनिया को दिखाते हैं। अमीरी वो है जो आप दुनिया से छुपा कर रखते हैं। अमीरी वो महंगी कार नहीं है जो आपके गैराज में खड़ी धूल खा रही है और जिसकी किश्तें आपकी रात की नींद उड़ा रही हैं। अमीरी वो आज़ादी है कि आप जब सुबह उठे तो आप ये तय कर सकें कि आज का दिन आप कैसे बिताएंगे। दोस्तों, हमने देखा कि पैसा कमाना महज एक शुरुआत है। असली खेल तो उस पैसे को बचाने और बढ़ाने में है। दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, लेकिन फिर भी कंगाल हैं, क्योंकि उनके पास पैसा पकड़ने वाला हाथ तो है, लेकिन पैसा रोकने वाला अनुशासन नहीं है। अमीरी दिखावे से नहीं, आदतों से बनती है। ये उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो आप हर रोज़ लेते हैं। वो फैसला जब आप सेल देखकर भी बिना ज़रूरत के सामान नहीं खरीदते। वो फैसला जब आप अपने पुराने फ़ोन से खुश रहते हैं क्योंकि वो अभी भी सही चल रहा है। वो फैसला जब आप समाज के तानों की परवाह किए बिना अपनी कमाई का एक हिस्सा चुपचाप निवेश कर देते हैं। अक्सर हमें लगता है कि करोड़पति होने का मतलब है बहुत सारा शोर, बहुत सारी चमक धमक और बहुत सारा रुतबा। लेकिन थॉमस स्टैनली की रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि असली रईसी बहुत खामोश होती है। वो आपके पड़ोस में रहने वाले उस साधारण से इंसान की तरह है जो सादा खाना खाता है, सादे कपड़े पहनता है, लेकिन उसका मन और उसका बैंक बैलेंस पूरी तरह शांत है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास सुरक्षा है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सादगी सबसे बड़ी विलासिता बन गई है। किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना होना अपने आप में सबसे बड़ी अमीरी है। याद रखिए, पैसा कमाना एक टैलेंट हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना एक कैरेक्टर का काम है। आपका चरित्र ही ये तय करता है कि आप अपनी दौलत के मालिक बनेंगे या उसके गुलाम। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि करोड़पति बनना मुमकिन है, हर उस इंसान के लिए जो अनुशासन को अपनी ढाल बना सकता है। ये सफ़र रातों रात तय नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, इसमें सब्र लगेगा और इसमें कई बार आपको अकेले चलना पड़ेगा। लेकिन जब आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे जहां पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा, तब आपको समझ आएगा कि वो पुरानी कार और वो सादा घर कितनी बड़ी जीत थी। तो आज जब आप ये वीडियो बंद करें, तो बाहर की दुनिया को देखना छोड़कर अपनी आदतों को देखें। क्या आपकी आदतें आपको आज़ादी की तरफ ले जा रही हैं या दिखावे की बेड़ियों की तरफ? चुनाव आपका है।
दोस्तों, तो वीडियो के इस आखिरी हिस्से में मैं आपसे एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह बात करना चाहता हूँ। अक्सर जब हम ऐसी किताबों के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सब सिर्फ नंबरों का खेल है, लेकिन गहराई से सोचिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। ये बात है उस सुकून की जो आप अपने बूढ़े माँ बाप को देना चाहते हैं। ये बात है उस वक्त की जो आप अपने बच्चों के साथ बिना किसी तनाव के बिताना चाहते हैं। ये बात है उस आत्मसम्मान की जो तब महसूस होता है जब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है, ये आपका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आपसे कोई और छीन नहीं रहा। अक्सर हम खुद इसे अपनी गलत आदतों से गंवा देते हैं। अगर आप आज अपनी स्थिति से खुश नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी मेहनत के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मेरी बात मानिए, देर कभी नहीं होती। आज का दिन आपकी ज़िंदगी का पहला दिन हो सकता है जहाँ से आप अपनी नई पहचान बनाना शुरू करें। जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप बस 3 छोटी आदतें आज से ही शुरू करें। पहली आदत, अपनी अगली कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपनी नज़रों से दूर कर दें। उसे ऐसे बचाएं जैसे वो पैसा कभी आपका था ही नहीं। दूसरी आदत, कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मुझे आज़ाद करेगा या मुझे कर्ज की जंजीरों में बांधेगा। तीसरी आदत, हर दिन कम से कम 15 मिनट अपनी मनी नॉलेज बढ़ाने में लगाएं। खुद को शिक्षित करें, क्योंकि ज्ञान पर किया गया निवेश ही सबसे ज़्यादा मुनाफा देता है। दौड़ बहुत लंबी है और दुनिया बहुत शोर मचाएगी। लोग आपको कंजूस कहेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि आप पुरानी कार क्यों चला रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब मुश्किल वक्त आएगा तब वो लोग आपके साथ नहीं होंगे। तब आपका वही बचाया हुआ पैसा आपका सबसे वफादार दोस्त बनकर आपके साथ खड़ा होगा। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ आपको ये किताब समझाना नहीं था, बल्कि आपके अंदर उस चिंगारी को जलाना था जो आपको एक बेहतर और आज़ाद ज़िंदगी की तरफ ले जाए। अगर आपको लगता है कि आज की इस बातचीत से आपकी सोच में 1% भी बदलाव आया है, तो हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप हमें यूपीआई भी कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।